नमस्कार दर्शकों। आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के पपोसा गांव में। यहां रहती हैं बहन सुनीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनके 3 बच्चे हैं। सुनीता जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते वे अपने माता पिता के साथ गांव में रह रही हैं। उनके माता पिता बुजुर्ग हैं और उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी का काम करके जैसे तैसे परिवार का गुजारा चला रहे हैं। फिर भी परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका SA न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम गांव पपोसा में पहुंचे हैं, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी। यहां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीब और बेसहारा परिवार के पास पहुंची है। परिवार की स्थिति क्या है ये हम जानेंगे और साथ ही साथ किस कंडीशन में ये परिवार रह रहा है, क्योंकि हमें पता चला था यहाँ पर जो परिवार रहता है वो एक महिला है जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और एक बच्चा होने वाला है उनका। और ये जो महिला है वो अपने माँ बाप के साथ में रहती है। क्या इस बात में सच्चाई है ये हम जानेंगे और साथ ही साथ जहाँ ये रह रहे हैं वो मकान की कंडीशन कैसी है और उनके जो पिताजी हैं किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पाल रहे हैं ये हम जानेंगे। बने रहे आप हमारे साथ में। दर्शकों हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये परिवार जो रहता है, गांव पपोसा के अंदर, जो भवानीखेड़ा तहसील में है और जिला भिवानी जिसका है। गरीब परिवार की स्थिति में दिखाने से पहले थोड़ा सा परिवार के बारे में बता देना चाहूँगा। परिवार में जो महिला है वो अपने 3 बच्चों के साथ में अपने पिताजी के साथ में रहती है, यानी कि अपने घर वालों के साथ में रहती है। इनकी जो शादी है वो पंजाब में मोगा जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुई थी और उसके बाद जो इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी 3 महीने पहले है उनकी आकस्मिक जो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो ससुराल वालों ने उस बहन को निकाल दिया था। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में रहती है। पिताजी जो है वो शराब का जो आदी है, वो घर परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस बहन की स्थिति को देखा और गुजर बसर कैसे हो रहा है वो सारी जानकारी इनसे ली। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा आज जो है अन्नपूर्णा की सहायता इस परिवार के लिए पहुँचाई गई है। परिवार कहाँ रहता है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो इस परिवार की है। और दर्शकों ये जो परिवार है, ये जो बहन जी है वो यहाँ रहती है। इसका पूरा जो परिवार है उनके माँ बाप हैं, यहाँ इस जगह पर रहते हैं। घर के नाम पर आप देख ही सकते हैं, ये आंगन है इनका और ये मकान के नाम पर एक तरपाल डालकर जो है एक गुजारा करने का आप साधन देख सकते हैं। ये इनके पिताजी का मकान है, एक्चुअली बहन जी का नहीं है। और यही जो अपने बच्चों के साथ में 3 बच्चों के साथ में ये जो बहन जी है वो रहती है। अंदर से मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा।
ये मकान आप देख रहे हैं इनका, मकान के नाम पर ये पूरा एक टेंट टाइप में लगा सकते हैं, एक तरपाल टाइप में एक आड़ की गई है और लगभग 5 फुट की एक छोटी सी दीवार बनाकर कच्ची पक्की दीवार इनकी है और इस तरह से एक टेंट का जो यहाँ पर रहने के लिए इन्होंने व्यवस्था की हुई है। एक थोड़ी सी जगह जो यहाँ पर भी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने एक व्यवस्था अपनी रहने के लिए की हुई है। मकान के नाम पर सिर्फ त्रिपाल डालकर ही यहीं पे इनका जो खाना पीना जो इधर होता है और आप कंडीशन आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। दर्शकों, अगर बात की जाए बाथरूम की, जो एक नेचर कॉल होता है और जो व्यवस्था होती है हमारी, वो भी नहीं है। बाथरूम के नाम पर एक दीवार यहाँ पर लगाई गई है, पर्दे रखकर ये जो बाहर की तरफ व्यवस्था की गई है और ये पूरा आप नज़ारा आपके सामने है, किस तरह से ये जो परिवार है अपना जीवन यापन कर रहा है, किस कंडीशन में ये जो रह रहा है वो आपके सामने है। पिताजी नशे के आदी हैं, शराब, मांस सब करता है, लेकिन उसके बाद जो बहन का गुजारा है बड़ी मुश्किल से हो रहा था और आज संतरामपाल जी महाराज जी शीशे पहुँचे हैं। सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, ये जो बहन जी है जिनकी शादी पंजाब में मानसा ज़िले में की गई थी और उसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इसको जो निकाल दिया था, उसके बाद ये अपने माँ-बाप के साथ में रहती है। आज संतरामपाल जी महाराज की शीशा आप देख सकते हैं, ये कंधे पर बड़े-बड़े बैग लेकर पहुँचे हैं और ये क्या कुछ सहायता के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, वो हम सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। परिवार की स्थिति के बारे में भी हम आपसे जो आपकी जो बात करवाएँगे। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब बेसहारा परिवारों के लिए है, जहाँ पर इस तरह का जो परिवार रहता है। आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संतरामपाल जी महाराज जी का नारा है और साथ ही साथ संतरामपाल जी महाराज जी की शीशा आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बहन है जिनके बच्चे आप देख सकते हैं, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको लेकर ये अपने पिताजी के घर पे रहती हैं। आइए बहन जी से जानते हैं ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, कब से ऐसी है और क्या इनका कुछ कहना है? बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी थोड़ा-सा बताएँ भई आप कहाँ से हैं और परिवार में कौन-कौन है? मेरे मम्मी-पापा हैं, मैं हूँ, 3 मेरी लड़कियाँ हैं। 3 लड़के हैं। हुँ। तो कितनी उम्र की ये बच्चे हैं आपके? एक 4 साल की, एक 3 साल की, एक 1.5 साल की। जी। तो आप यहाँ अपने मम्मी-पापा के घर में कैसे? मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया, अच्छा। फिर इसलिए मैं मेरे मम्मी-पापा के पास आई हूँ। क्या रीज़न रहा? क्या हो गया था उनको, कुछ बताएँगे? वो पहले बीमार था, फिर बीमार के करने से ऐसे ही बीमार में हो गया। जी। और ससुराल में आप ससुराल वालों का कोई सहारा, ससुराल वालों का कोई सहारा नहीं। मतलब कब से आप अपने मम्मी-पापा के साथ में हैं? देहांत हो गया, उसके गिरने के बाद मेरे मम्मी-पापा के पास हूँ। अच्छा। तो कहाँ पर आपकी जो शादी हुई है, जटाना कलां, कहाँ पे है ये? पंजाब में। पंजाब में है। हुँ। और यहाँ पर अपने मम्मी-पापा के साथ आप रह रहे हैं, तो गुज़र-बसर भी हम देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से हो रहा है। कितना क्या कमा लेते हैं और किस तरह से आपका जो जीवन है वो चल रहा है? आप कुछ काम करते हैं? कुछ काम नहीं करती, मैं वो प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, और आपके पिताजी? मेरे पापा वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। जी, तो महीने की क्या कुछ कमाई हो जाती है? दिहाड़ी मजदूरी करता है, फिर ऐसे खर्चा पानी चलता नहीं है। जी। दर्शकों देख सकते हैं आप, बहन जी का कहना है कि बहुत ही मुश्किल से जो है अपने परिवार का गुज़र-बसर हो रहा है और 1 महीना हुआ था, उसके बाद ये अपने माँ-बाप के साथ में रहते हैं और खुद अभी प्रेग्नेंट भी हैं ये, 3 बच्चियाँ इनकी ऑलरेडी हैं और गुज़र-बसर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। संतरामपाल जी महाराज शीशा आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जानेंगे कि क्या कुछ सहायता ये लेकर पहुँचे हैं। दर्शकों हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी शीशा हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर परिवार की स्थिति हमने देखी, बहन जी हैं और ससुराल से अलग अपने माँ-बाप के साथ में रहती हैं और माँ-बाप भी कुछ ज़्यादा ख़ास कमाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। किस तरह से आपने इस परिवार को ढूँढा सर, मैं जानना चाहूँगा? जी गुरु जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत भगत देखते हैं अपने नियर बाय जहाँ पे भी कोई भी भगत मतलब कोई भी जगत में कोई परेशान है, तो गुरु जी के आगे अरदास लगाई जाती है परेशान परिवारों की और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को राशन पहुँचाया जाता है जी। आज क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए लेकर पहुँचे सर? आज इस परिवार के लिए 25 केजी आटा है जी, जी, 5 केजी चावल है, जी, 4 केजी चीनी है, जी, 1 टाटा चाय है, जी, 2 सूखे दूध के पैकेट हैं, जी। 2 ये हैं जी सरसों के तेल हैं, हुँ, दलिया है 1 पैकेट, चना दाल का 1 पैकेट है, जी, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है,
जी एक नमक पैकेट है, एक बेसन का पैकेट है जी, जी और ये 2 अचार के पैकेट है जी। जी मान लो एक समय परिवार भाई सब्जी वगैरह ना बना सके तो अचार के साथ अपना पेट भर सकता है। जी ये हल्दी का पैकेट है, जीरा का पैकेट, धनिया पैकेट, लाल जी मिर्च का पैकेट है जी, जी और एक कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है जी, हम्म, ये डिटर्जेंट साबुन है जी, जी सारी चीजें हैं जी। जी। और हम देख रहे हैं कुछ आलू प्याज भी रखे हैं सर। ये जी सूखा सामान जैसे 5 केजी प्याज है जी, 5 केजी आलू है जी। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रसोई का सामान एक तरह से कह सकते हैं, और बड़ी किट संतरामपाल जी महाराज की आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। पूरा जो सामान है वो पहुंचे हैं। बहन जी का क्या कुछ कहना है ये हम जानेंगे। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज की शिष्य है, पूरा एक रसोई का सामान आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। हम गरीब हैं, मेरे मम्मी पापा गरीब है, मेरे बच्चों का गुजारा चल जाएगा। जी। जब सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तब संतरामपाल जी महाराज आपका सहारा बने, क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, छोटे हैं तीनों। छोटे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज जी का बहन जी धन्यवाद कर रही हैं, और जानेंगे संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो सहायता है इस परिवार के लिए कब तक चलेगी। सर, मैं जान सकता हूँ ये जो सहायता चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की, परिवार है, बहन जी बहुत ही बुरी कंडीशन में अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कब तक इस परिवार के लिए ये सहायता रहेगी? ये जी गुरुजी के आदेश हैं, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता है, कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार के लिए ये सेवा निरंतर रहेगी जी। निरंतर रहेगी। जी। सर, आपने बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जब तक चलेगी, जब तक इस परिवार का जो है खाने कमाने वाला ना हो जाए, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये जी एक कार्ड है, जी ये कार्ड इस परिवार को देके जाएंगे, जी जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों पे संपर्क करके हमें दोबारा सूचित करेंगे। बाकी बीच बीच में हम भी कॉल करते रहेंगे, और इसके माध्यम से, कॉन्टैक्ट के माध्यम से हम इनके पास दोबारा ये सहायता पहुंचाएंगे जी। आपका राशन जब भी खत्म हो जाए ना, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन नंबरों पे दोबारा कॉल कर देना 2 दिन पहले, ताकि आने में हमें आपको कोई दिक्कत ना हो जैसे। ठीक है जी। दर्शकों, एक कार्ड इन्होंने जो है संतरामपाल जी महाराज की शिष्य ने इस बहन जी को दिया है कि जब भी ये राशन खत्म होगा आप कॉल करेंगे, उसके बाद आपके पास ये जो सहायता लेकर संतरामपाल जी महाराज की शिष्य पहुंच जाएंगे। और क्या कुछ ऐसी मुहिम है जगत कल्याण के लिए संतरामपाल जी कर रहे हैं सर? जी, आपको बता देता हूँ कि संतरामपाल जी महाराज जी ने बहुत सी मुहिम चला रखी हैं। इसके अंदर दहेज मुक्त शादियाँ हो गई, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, साल में 6 भंडारे होते हैं हमारे गुरुजियों के, जिसमें सभी विषयों को आमंत्रित किया जाता है। उसमें गरीब, निर्धन और अमीर सभी का भंडारा होता है। उसमें सभी आके वहाँ पे सत्संग भी सुन सकते हैं और भंडारे का आनंद भी ले सकते हैं। उसके लिए बाकायदा पोस्टर भी लगाए जाते हैं। सबके लिए हर जगह जगह, गाँव-गाँव में भक्तों को आमंत्रित किया जाता है। सबको, सरपंचों को भी न्योता दिया जाता है कि भाई भंडारे में आओ और अपने सत्संग भी सुनो। और वहाँ पे जो व्यवस्था बनाई हमारे गुरुजियों ने, वही दहेज मुक्त शादियाँ कैसे होती हैं, वो समाज को बताने के लिए इनको आमंत्रित किया जाता है। और समागम जब होता है तो उसके अंदर हमारे गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि हमें भी नशे से दूर रहना चाहिए। नशा एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है जी। इसके कारण लाखों परिवार उजड़े हुए हैं। कोई गंभीर रोगों से ग्रस्त होकर मर जाता है, तो एक परिवार उजड़ जाता है। इस तरह की मतलब जो सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं ना, उसे एक समाज कल्याण की एक अलग ही पहल आप देखोगे। और अब ये जैसे हमारे गुरुजी का एक मिशन है कि भाई कोई भी जगत में, मतलब कोई भी इस विश्व में कोई भी ना तो भूखा सोए, ना उसके ऊपर कोई कष्ट होना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत हमारे गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इससे हम किसी, कोई भी गरीब होता है उसके पास ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचता है। और फिर कोई अब जैसे आपदा आई थी, तो उसमें लाखों किसान परेशान थे, फसलें डूबी हुई थी, घरों में घर भी डूबे हुए थे। तो आम जन के लिए हमारे गुरुजियों ने उनकी भी पुकार सुनी। और उस बाढ़ की स्थिति में ये लगा लो कि भाई इंसान नहीं, जीव जंतुओं की भी परेशानी थी, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। तो हमारे गुरुजियों ने गांव-गांव में जहाँ भी ऐसी त्रासदी थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ जिन पंचायतों ने हमारे गुरुजियों के पास प्रार्थना लगाई कि हमारे पास ये परेशानी है जी, हम दिक्कत में है, तो हमारे गुरुजियों ने उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही ये सारी आती हैं।
तो उसमें ये राशन पानी देते हैं, साथ साथ उनको मोटर पाइपों की व्यवस्था कराई गई, जिससे उनका पानी निकला। और उसके बाद आप जाके देखोगे ना, तो उन खेतों में जहाँ पे 5-5 फुट पानी था, आज वहाँ फसलें लहला रही हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजियों ने बहुत सी मुहिम चला रखी हैं। जैसे गाय, हमारे जो पशु है, जी। गौ माता जिसको हम बोलते हैं, हम उसको पूजनीय भी मानते हैं। तो हमारे गुरुजन उसके लिए भी बहुत मुहिम चला रखी है। सूखे चारे की व्यवस्था हुई, हरे चारे की व्यवस्था हो, और गौओं के लिए शेड की हो। तो इससे अलग ये तो जीवों के लिए, कल्याण के लिए अलग है। और शिक्षा के लिए गुरुजियों ने भी बहुत सारा वो कर रखा है। शिक्षा में अब क्या कुछ कर रहे हैं सर? शिक्षा में जैसे जैसे गरीब परिवार है, अब ये पढ़ाने के लायक नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं इनके, लेकिन जो पढ़ने के लायक हो जाएंगे तो गुरुजियों के आदेश है कि भाई शिक्षा से रिलेटेड भी इनको जो भी सहायता चाहिए ना, फीस वगैरह, कॉपी किताबें हो गई, ड्रेसेस वगैरह, वो सारी उपलब्ध कराई जाती हैं। और रिसेंटली अभी गुरुजियों ने एक लाइब्रेरी बनवाई है जी। सोनीपत में। जी। वहाँ पे मदीना गांव है, वहाँ पे गुरुजियों ने एक लाइब्रेरी का निर्माण करने का आदेश दे दिया। वहाँ पे कार्य चालू हो गया, आप जाके देख सकते हैं। जी। दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी की, और कितनी ऐसी मुहिम है जो जगत कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। बहन जी हैं, इनके छोटे जो बच्चे हैं, और ये खाद्य सामग्री तो लेकर आए ही आए हैं। इसके साथ साथ जैसे आप देख भी रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी कहते हैं, और उनका नारा भी है। तो बहन जी से पूछेंगे कि उनकी और क्या कुछ इच्छाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से कहना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं। बहन जी, और कुछ इच्छा है, जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहते हो? जो मकान की कंडीशन भी हम आपकी देख रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। जी। मेरे पास ना खाट है, ना कुछ भी नहीं है, ना कपड़े कपड़े भी पहनाने के लिए नहीं है, ना मेरे मकान है, कुछ भी नहीं मेरे पास। बस तो मकान तो आप अपने पिताजी के साथ में रहते हैं? मेरे पिताजी का भी मकान है, तंबू है। जी। क्या इच्छा है आपकी? मैं चाहती हूँ मेरा कुछ सुविधा हो जाए, कुछ खाट खूट आ जाए, कपड़े आ जाए बच्चों के मेरे। जी। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि देखो, रहने के लिए जगह नहीं है, और कपड़े नहीं है अच्छे पहनने के लिए, जो बच्चों के लिए आप देख ही सकते हैं किस हालत में है। और ये खाट, चारपाई की अगर बात करें तो नाम मात्र आप देख सकते हैं, एक ये है, और एक अंदर जो इनकी एक खाट है वो है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे क्या इनकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। सर, बहन जी ने एक इच्छा जाहिर की है कि इनकी चारपाई हो, बच्चों के लिए कपड़े हों, क्या ये इच्छा भी इनकी पूरी हो सकती है सर? जी, ज़रूर होएगी। ये जो परमात्मा से प्रार्थना लगाई जाएगी हमारे गुरुजियों से, जो भी बहन जी की इच्छा है, इसकी प्रार्थना गुरुजियों के पास लगाई जाएगी। गुरुजियों में जैसे भी आदेश आएँगे, वो गुरुजी देखेंगे, जैसे भी आदेश आएँगे, वो उसके हिसाब से आगे सेवा दी जाएगी। दर्शकों, ये तो बात रही, जो इनकी जो इच्छाएं थी वो गुरुजी के पास प्रार्थना चाहेंगे, लिखित में प्रार्थना चाहती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। गाँव के कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस बुरे कंडीशन में बहन जी का साथ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, इनके पड़ोसी हैं और गाँव के लोग हैं, ये माता जी हैं, इनसे जानेंगे इस बहन जी की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुई है, क्या कहना चाहेंगे। माता जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी ये जो सहायता कर रहे हैं, इस गरीब बच्ची की सहायता की है, क्या कहना चाहेंगे। इसका धन्यवाद जी। गरीब हम तो अब तुम्बा में ही रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं पापा। आप क्या लगते हैं? मैं माता लगू। अच्छा, आपकी बेटी है ये? हाँ जी। तो कब से ये कंडीशन है, और इतना जो है बुरे समय में ये आपके साथ में रह रही हैं, क्या बात हो गई थी? 5-6 दिन होगी जी मेरे साथ क्या रहने बात के लिए। हो गई थी बताइए? इसका पति बीमार हो गया था, एक्सपायर हो गया जी। ये हो गया, मेरे पास है कि हम लिए तो कौन सा ससुराल वालों की सारा तरफ से कोई सहायता? उड़ा सारा नहीं था ससुरा में। हम्म। आएगी माँ बाप के साथ, माँ बाप की भी इतनी गुंजाइश है जी, गुजारा ही चल रहा है, खर्चा पानी ही चल रहा है। जी। कौन बीमार भी रहे हैं इसका पापा। अच्छा, बीमार भी रहते हैं। हाँ जी। जी। कौन आप क्या कहना चाहेंगे जी, आंटी जी, जो संतरामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं? जी नमस्कार। जी। ये वे पोती है यार जी। जी, वो बीमार था बेटे, वो हम्म। फिर एक बार एक्सीडेंट हो गया था, वो बीमार तो रहा करता, 3-4 महीने हो गए, मर गया। फिर ये बच्चिया दिन हम ले आए इसको, उसके बाद में वो ले जाओ, पति मर गया तो क्या करा बोले, मैं छोटो को रख दे, तो वो नाट गया बोले नहीं इसके तो ब्याह गाय बोले। मैं नो करके फिर वहाँ फिर इसकी कहो तो खाट कि मैं भी कौन। जी। तो इतना सारा सहयोग संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आज इस मुसीबत के समय संतरामपाल जी महाराज सहारा बने हैं। कोई ऐसा संत देखा है अपने जो घर में देने के लिए आ रहा है, ना कि मांगने के लिए आ रहा है? पहले संत हैं जो घर में देने जा रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? गुरु जी भगवान तेरी दया है, जी। भगवान का दया है, जी। इनका पूरा पेट पालो, बच्चे पढ़ाओ भगवान जी। अब तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान खुद आ गए हैं घर में, खुद
देने के लिए आ रहे हैं। आगे जी, धन्यवाद जी। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से जो परिवार है इसका, इस बहन जी का किस तरह से धन्यवाद जो आज कर रहा है। और संतरामपाल जी महाराज के शिष्य भी हैं, इन्होंने भी कहा है कि आप किसी तरह की चिंता ना करें, गुरुजी हैं और जो भी इनकी इच्छाएं रहेंगी गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से संतरामपाल जी महाराज घर घर जाकर लोगों को जो सहयोग कर रहे हैं, उनका पालन पोषण संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। लाखों मकान संतरामपाल जी महाराज की तरफ से बने हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों ऐसे परिवार हैं जहाँ पर ये जो सहायता पहुंचाई जा रही है, हर महीने पहुंचाई जा रही है। जब भी इनका जो सामान खत्म होता है, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य तत्पर रहते हैं और उनको ये सहायता पहुंचाई जाती है। तो आप देख ही सकते हैं, एक जगत कल्याण का कार्य संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज इसी तरह से जगत कल्याण का कार्य करते रहें और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे कि इसी तरह से जाकर जो गरीब और बेसहारा लोगों की जो वीडियो कवरेज करने का हमें मौका मिले, सच्ची घटनाएं आपके साथ शेयर करने का हमें मौका मिले। तो इसी उम्मीद के साथ आप भी हमें बता सकते हैं कि किस तरह से और जो आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब